Hello friends, good morning. Now our today's topic is conversion. Conversion between different bases of numbers. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पर देखेंगे कि अगर कोई नंबर किसी एक सिस्टम में है तो फिर उसे दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे हमारे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स थे नंबर के, लाइक बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। बेसिकली हम लोगों ने चार नंबर सिस्टम देखा था। बेसिकली हम लोगों ने चार नंबर सिस्टम देखा था: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये चार तरह के नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ने होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम ये चार ही तरह के होते हैं। हम लोग अलग अलग तरह के बेस का यूज करके लगभग 35 तरह का नंबर सिस्टम बना सकते हैं। अलग अलग सिस्टम जिनके अलग अलग बेस होंगे, अलग अलग नंबर्स होंगे, उसमें अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा। जो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। नाउ, तो अगर सारे नंबर से सारे दूसरे नंबर में कन्वर्जन का टेक्निक पढ़ा जाए तो फिर कितने सारे टेक्निक्स हो जाएंगे, उम्मीद कर सकते हो। जैसे अगर इस चार को ही चारों में कन्वर्जन पढ़ा जाए, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी हर एक के हिस्से में तीन तीन आ रहा है। दैट मीन्स कि लगभग 12 रूल्स आपको पढ़ने होंगे नॉर्मल, और फिर 12 रूल्स फॉर द बहुत डेसिमल वैल्यू, लाइक फ्रैक्शनल वैल्यू पार्ट के लिए। तो इतने सारे रूल्स ना आप पढ़ पाओगे ना आप याद रख पाओगे। तो बेसिक टेक्निक क्या है कि कोई हम एक ऐसा रूल पढ़ें जिससे सारा काम हो जाए। यानी हम मात्र दो रूल पढ़ेंगे और किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी हमारा रूल क्या होगा, एक तो हम लोग रूल देखेंगे डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर कहने का मतलब क्या हुआ, अदर में कोई भी नंबर सिस्टम, सपोज करो एक साइड में डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है और उसे किसी भी नंबर सिस्टम में देने को कहा जाए, एनी नंबर सिस्टम। एनी नंबर सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, आइदर बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, या कोई अलग बेस का हो सकता है। तो इन सब के लिए एक ही जैसा रूल अप्लाई होगा। इन सब के लिए एक ही जैसा रूल अप्लाई होगा। लाइक अभी तो एक रूल हम लोग देखेंगे जो डेसिमल से किसी भी नंबर में, मतलब अगर डेसिमल को कन्वर्ट किया जाए तो बेस 2 में, बेस 3 में, बेस 4 में, बेस 5 में, अप टू बेस 35 तक के नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है इस सिंपल रूल से। नाउ, जब भी आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको पहले से ये दिया हुआ रहेगा कि हमारा नंबर किस नंबर सिस्टम में है और उसे फिर किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो लाइक क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो दिया हुआ है 172 बेस 10 में है और इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है, या बेस 8 में कन्वर्ट करना है, या बेस 16 में कन्वर्ट करना है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसके अलावा एक दो और बेसिस ले लेते हैं। सपोज करो बेस 5 में कन्वर्ट करना है अगर कोई बेस 5 का नंबर हो तो, या बेस 12 में कन्वर्ट करना है अगर कोई बेस 12 का नंबर हो तो इतने सारे नंबर में हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। बस एक ही रूल है जिससे सब पे काम करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उनका बेस क्या है। सपोज हमें 172 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस 2 है, तो हमें बस इस 2 से मतलब है। करना क्या है, सिर्फ 172 में हमें 2 से भाग देने हैं। जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से हमें उसमें भाग देना है। और थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट तरीके से काम करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नीचे लिखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो इधर लिखेंगे।
नाउ अगर 172 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 886 और रिमाइंडर 0। अगेन इसमें हम 2 से भाग देंगे, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए। अब 2 से फिर भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 4 3, अगेन रिमाइंडर 0। 4 3 में अगर फिर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा हमको, 4 3 है तो 42 यानी 21, और रिमाइंडर 1 बचेगा। अगेन हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 10, रिमाइंडर 1 बचेगा। अगेन 2 से भाग देंगे तो 5, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगेन इसमें हम 2 से भाग देंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक ये खत्म ना हो जाए, तो फिर रिमाइंडर 1 बचेगा और रिजल्ट हमारा 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूना 4। फिर अगेन 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 और भागफल 1। अब जब लास्ट को 1 बचा, यानी नंबर से छोटा आ गया, तो एक बार फिर से देते हैं। तो अब की तो डिवाइड होगा नहीं, 0, यानी जो भी है वो शेष हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और इस नंबर को हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में लिखेंगे। मीन्स ये जो नंबर है हमारा एलएसबी है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको बोलते हैं, या आप कह सकते हो राइट मोस्ट नंबर है। ये राइट मोस्ट नंबर है और ये हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर है। यानी अगर हम इसे लिखेंगे बाइनरी में तो किस तरह से लिखा जाएगा, एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यानी हमारा बाइनरी नंबर कितना होगा इसका, अब अगर देखा जाए तो रिजल्ट के हिसाब से नीचे से 1010 1100, यानी रिजल्ट हो जाएगा हमारा 10101100। 172 का बाइनरी में हमको इतना मिलेगा। नाउ सिमिलरली अगर 172 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 172 में सिंपली 8 से डिवाइड करेंगे, और अगेन वही चीज, रिमाइंडर इधर लिखेंगे और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा नीचे लिखेंगे। तो 8 दूना 16, 2 और 1 पर 12, 8 एक कम, 8 और ये बचा 12, तो रिमाइंडर हो गया 4। अगेन इसमें 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 से नहीं 8 से, क्योंकि हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 8 है। तो 8 दूना 16, रिमाइंडर 5। फिर अगर 8 से भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये हमारा 2 का 2 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ से हम फिर रीड करेंगे। मीन्स हमारा रिजल्ट हो जाएगा 254। ये नंबर आ जाएगा हमको ऑक्टल में। सिमिलरली अगर हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको क्या करना होगा, तो हमें इसमें 16 से भाग देना होगा। जब हम इसमें 16 से भाग देंगे तो 16 एकम, 16 1 पर 12 भागने लगेगा, 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 1 2 12, रिमाइंडर हो जाएगा, और 10 नीचे आ जाएगा। अगेन 16 से भाग देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 10 होगा। यानी कहने के लिए तो 10 और 12 हो गया, तो हम 10 को लिखते कैसे हैं ए, 12 को कैसे लिखते हैं सी। दैट मीन्स कि हमारा रिजल्ट होगा ए सी। ये हो गया हमारा बेस 16 में। सिमिलरली अगर हम बेस 5 में कन्वर्ट करना चाहें तो 172 में 5 से डिवाइड करेंगे। रूल वही है, बस आपको डिवाइड करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। 5 तिया 15, और फिर रिमाइंड 2 पर 2 यानी 22 पे 5 चौका 20, रिमाइंडर बच गया 2। फिर इसमें 5 से देंगे, 7 बचे 35 नहीं होगा, 6 बचे 30 और रिमाइंडर 4। फिर इसमें देंगे 1, रिमाइंडर 1। फिर 5 से देंगे 0, रिमाइंडर 1, यानी 1142। यानी हमारा रिजल्ट हुआ 1142, सॉरी 1145 नहीं, 42। सिमिलरली अगर हमको इसे 12 बेस 12 में करना है तो
हम इसमें 12 से भाग देंगे। 12 एकम 12 और 5 बचेगा, और 5 पे 2 आ जाएगा 52, बच चुका 48, बच चुका 48, और रिमाइंडर हो जाएगा 4। अगेन इसमें 12 से भाग देंगे, 1, रिमाइंडर हो जाएगा 6, सॉरी, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 2, और अगेन देंगे तो रिमाइंडर यही बचेगा, यानी 1 2 4। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा 1 2 4। इस तरह से हम लोग डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे सिंपल तरीका था, और ये तरीका आपको हर जगह एप्लीकेबल है, किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए। कब? अगर हमको डेसिमल से किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है तो। होप इसमें दिक्कत नहीं होगा ना। और भी आप प्रैक्टिस के लिए अलग अलग नंबर्स अलग अलग बेस में ले सकते हैं, और उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास, आपको दिमाग में ये हो सकता है कि चलो हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, बट पता नहीं वो सही हो रहा है या नहीं। वो नंबर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ठीक है ना, इसको हम फिर वापस से चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे? तो ये जितने भी कन्वर्जन हमने किया अभी, इसे अगर वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, जो दो डेसिमल के नंबर थे, लाइक 172, तो अगेन हमको वही आना चाहिए। अगर वो आ जाता है दैट मीन्स कि हमारा कन्वर्जन सही था, अगर वो नहीं आता है तो हमारा कन्वर्जन गलत था। सिंपल। सो ये एक हमारा पहला रूल हो गया। क्या था? डेसिमल टू अदर। किसी भी नंबर सिस्टम में अगर करना हो कन्वर्ट हमको डेसिमल नंबर को, तो बस यही एक रूल लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने देखा। कंप्लीट। नाउ एक दूसरा रूल देखते हैं। अदर टू डेसिमल। अदर टू डेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम में हो, वहां से अगर हमें डेसिमल नंबर बनाना है तो कैसे करेंगे? किसी भी नंबर में हो वहां से डेसिमल नंबर बनाना है, तो इसके लिए तो अगेन जिस भी नंबर सिस्टम में होगा वहां से डेसिमल बनाएंगे। अब अगर ये नंबर हमारा बेस 2 में है, सपोज अगर हम इसी नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 172 आना चाहिए। इस नंबर को भी कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 172 ही आना चाहिए। इसे भी करें तो 172, इसे भी और इसे भी। यानी जितना भी हमको यहाँ मिला है उनमें से किसी को कन्वर्ट किया जाए तो हमको वापस 172 ही आना चाहिए। अगर 172 आता है तो वो सही है, और वही हमारा रूल भी हो जाएगा। नाउ हमको करना क्या है? सबसे पहले हम बाइनरी वाला नंबर उठाते हैं, बेस 2 से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। लाइक 10101100। सपोज ये नंबर है हमारे पास बेस 2 में, इसे कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो आइडियली हमको हमको तो ये पता है कि 172 ही आएगा, और आना भी चाहिए, लेकिन देखते हैं कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहला डिजिट उठाएंगे, 0। इसमें गुना करेंगे 2 का पावर, चूंकि ये हमारे जीरोथ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, सो ऑन। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0। फिर अगला नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है, 0 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर अगला नंबर 0 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी, नॉट 0, यहाँ पे ये 1 है। जो भी रिजल्ट में है, जो भी डेटा है हमारा उसके हिसाब से 1 इंटू 2 टू द पावर 2, अगेन 1 है। 1 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर ये 0 है। 1 इंटू 2 टू द पावर 4, फिर ये 1 है। 1 इंटू
टू दी पावर 5, फिर ये 0 है, 1 इंटू टू दी पावर 6, सॉरी 0 है ये। ओहो, जहां जहां हम लोगों ने जीरो लिया, ये जीरो जीरो ठीक है, ये 1 ठीक है, 1 ठीक है, एक ये जीरो था हमारा, हाँ 4 वाला जीरो था, 5 वाला फिर 1 था, 6 वाला अगेन जीरो, और 7 वाला अगेन 1 इंटू टू दी पावर 7। और इनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे हमें उन्हें जोड़ देना है। तो यहाँ तो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा, ये हमको 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, ये हमको 0 मिलेगा, फिर ये हमको 32 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 64 आएगा लेकिन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड है, और ये हमको 128 मिलेगा। नाउ अब हमारे पास जितना भी डेटा है इन्हें आप ऐड करोगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 8 2 10, 8 18 4, 22 का 2, कैरी 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 172, दैट इज द रिजल्ट। यही आना चाहिए था। तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सेम रूल एप्लीकेबल इन सारे नंबर्स पे भी है, करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा 254, ये ऑक्टल में है, इसे हमको डेसिमल में करना है कन्वर्ट, तो क्या करेंगे, अगेन 4 इंटू, अब यहाँ पर ये चूंकि बेस 2 में था इसलिए 2 लिए, यहाँ पर हमारा बेस 8 में है तो हम 8 लेंगे, 8 का पावर 0, फिर 5 है, 5 इंटू 8 का पावर 1, फिर 2 है, 2 इंटू 8 का पावर 2, इन्हें कैलकुलेट करो तो 8 का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और ये 4, 8 का पावर 1 तो 8 रह जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा ये, और ये 64 128 हो जाएगा। इसे अगर आप जोड़ोगे तो 2 4 2 6 1 7, 172 आ रहा है, आना भी चाहिए था 172 ही, इस तरह से ये 172 आ गया। नाउ बेस 16 को भी करके देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास डेटा ए और सी, बेस 16 में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो हम क्या करेंगे, सी, लिखना तो सी ही है, लेकिन अब सी को हम डबल, चूंकि यहाँ पे सी से कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं, तो सी हमारा किस चीज का नंबर होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ए 10 का होता है, बी 11 का और सी 12 का। तो हम सी नहीं लिखकर 12 लिखेंगे, 12 इंटू 16 का पावर 0, और ए का मतलब होता है 10 इंटू 16 का पावर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 12 ही रह जाएगा क्योंकि 16 का पावर 0 1 ही मिलता है, और ये हमारा हो जाएगा 160। तो फाइनल रिजल्ट 172, यानी ये भी हम 172 आएगा। ठीक है, नाउ इन दोनों को देखते हैं। ये है हमारा 1142, ये है बेस 5 में, इन्हें हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही रूल जो हमने पढ़ा, बस वही रूल सब जगह अप्लाई करना है। अब चूंकि यहाँ पे बेस 5 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 का पावर 0, दूसरा 4 इंटू 5 का पावर 1, फिर 1 इंटू 5 का पावर 2, फिर 1 इंटू 5 का पावर 3। यहाँ देखो रिजल्ट, ये 2 ही रह जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 125। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 271, अगेन 172। सिमिलरली अगर हम 124 भी, हमारा है अगला एक और नंबर है 124, ये है हमारा बेस 12 में, इसे अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करें
तो कैसे करेंगे? अगेन, चूंकि यहाँ पर हमको बेस 12 मिल रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, यानी 4 × 12 का पावर 0, 2 × 12 का पावर 1, एंड 1 × 12 का पावर 2। तो यहाँ 12 का पावर 0 का मतलब 1, यानी ये 4 रह जाएगा। 12 का पावर 1 है, मतलब 12 × 2 24 हो जाएगा। यहाँ पर 12 का पावर 2 है 144, तो 2 4 2 6 1 7, ये भी हमारा 172 आया। यानी हमने जब डेसिमल से अलग अलग बेस में कन्वर्ट किया, तो जो नंबर हमको मिला, वापस से वो नंबर को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमें फिर वही नंबर आ गया। दैट मीन्स कि हमारा दोनों ही कन्वर्जन सही है, इधर से उधर और उधर से इधर भी। खासकर एग्जामिनेशन में भी जब आप लोग कन्वर्जन करो इस तरह का, तो अगर समय मिले तो वापस से उसे कन्वर्ट करके देख लो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कन्वर्जन सही है या नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, ये क्या था? एक नॉर्मल नंबर को डेसिमल से किसी और में करना और किसी और से डेसिमल में करना। अभी हम लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सबसे लंबा प्रोसेस है। इसके कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। पहले एक मेथड को आप लोग क्लियर करो। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का। कोई भी अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज हम लोगों ने अभी तक जो देखा, डेसिमल से अदर और अदर से डेसिमल। अगर देखो, डेसिमल टू डेसिमल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वही रहेगा। अदर से अदर में तो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सपोज करो, अगर यहीं पे हमें किसी ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनेशन के लिए, 254, सेम नंबर लेते हैं जो पहले से हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर ये हमारा बेस 8 में है, इसे कन्वर्ट करो इसी के किसी और दूसरे नंबर में, सपोज 12 में, बेस 12 में इसे कन्वर्ट करो। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप कहोगे कि हमने तो सिर्फ बेस 10 सीखा है, दूसरा तो कोई सीखा ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे? तो तरीका हमें ये करना है कि इससे हमें वापस बेस 10 बना लेना है पहले। और जब बेस 10 का नंबर बन जाएगा, तो फिर बेस 10 से अदर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करने को आपको मिलता है, तो आप क्या करो, उससे पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, और अगेन उसे बेस 10 से दूसरे वाले नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो आपको सही मिल जाएगा। यही अगर 254 को आप बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, तो कितना आएगा रिजल्ट? वही आएगा 172। अगेन 172 को बेस 12 में रिजल्ट ये करोगे, तो 124 आएगा। तो ये तो हम लोग यहाँ दिख रहे हैं, इसके हिसाब से लिख लिया। आप कन्वर्ट भी करोगे तो वैसे ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने को आए, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस ये दो रूल्स आपको याद रहने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है बहुत सारे रूल सबको अलग अलग सीखने का। बस इतना से आपका काम चल जाएगा। और भी कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको हटाते हैं पहले। नाउ एक और अ, पहले फ्रैक्शनल नंबर देखने से पहले हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नंबर दिया हुआ रहे और आपको कहा जाए कि इसका बेस निकाल कर बताओ। लाइक पहले एक बार कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। जैसे 152 बेस 8 में दिया हुआ है, और 211 दिया हुआ है, और ये कह रहा है आप इस यहाँ पर बेस एक्स है, और आप एक्स का वैल्यू निकालो। व्हाट इज एक्स?